हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिंदी। तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल के बारे में जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, कुछ महत्वपूर्ण नायक नायिका आज हम पढ़ेंगे और कुछ तुलसीदास से संबंधित रचनाएं हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाओं को प्रामाणिक माना गया और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे भक्ति काल के बारे में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य और आख्यानक काव्यों से संबंधित नायक और नायिका। जैसे चंदायन। चंदायन काव्य है, काव्य रचना है, उसके नायक हैं लोर और चंदा। लोर का ही दूसरा नाम लोरिक भी है। सत्यवती कथा। सत्यवती कथा के जो नायक नायिका हैं, ऋतुपर्ण उसके नायक हैं और सत्यवती उसकी नायिका हैं। अगली रचना है हमारी मृगावती। मृगावती के नायक हैं राजकुमार और नायिका हैं मृगावती। पद्मावत। पद्मावत के रचनाकार हैं रतन सेन और उनकी नायिका हैं पद्मावती और उनकी पत्नी नागमती। मधुमालती। मधुमालती के रचना का नायक हैं मनोहर और मधुमालती और दूसरी तरफ तारा चंद और प्रेमा। इसमें दो कहानियाँ एक साथ चलती हैं जिसमें दो नायक और दो नायिका हैं। एक तो है मनोहर और मधुमालती तथा दूसरी है ताराचंद और प्रेमा। नेक्स्ट है माधवानल कामकंदला, जिसके नायक हैं माधव और नायिका हैं कामकंदला। रूपमंजरी। रूपमंजरी के नायक हैं कृष्ण और विवाहिता रूपमंजरी उसकी नायिका हैं। रसरतन। रसरतन नेक्स्ट जो रचना है हमारी, उसके नायक हैं सोमा और नायिका हैं रंभा। चित्रावली। चित्रावली के नायक हैं सुजान और नायिका हैं चित्रावली। ज्ञानदीप। ज्ञानदीप के नायक हैं ज्ञानदीप और रानी देवजानी। ये तो थे हमारे महत्वपूर्ण काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य और उनके नायक और नायिका। अब हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी की 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना जाता है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। वैराग्य संदीपनी जो हमारी रचना है, उसकी भाषा ब्रज है, उसमें दोहे, चौपाइयाँ और सोरठी शामिल है और काव्य का रूप उसका मुक्तक है। तुलसीदास जी ने इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है और इसमें संत स्वभाव, संत महिमा, नीति, भक्ति आदि से संबंधित बातें की गई हैं। इन सब पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट हमारी जो रचना है तुलसीदास जी की, वो है रामाज्ञ प्रश्न, जिसकी अवधी भाषा है और दोहा में वो लिखी गई है और काव्य रूप उसका मुक्तक है। इसको रामसला का या दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शुभ अशुभ का विचार भी किया गया है। ज्योतिष ग्रंथ इसको माना गया है। नेक्स्ट है रामलला नेहचू। रामलला नेहचू जो कि ठेठ अवधि में लिखी गई है और सोहर इसका प्रकार है। सोहर प्रकार में वो लिखी गई है। प्रबंध काव्य है। इसमें राम विवाह और यज्ञोपवीत संस्कार के समय नेहचू का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है जानकी मंगल, जो अवधी भाषा में है। ये भी सोहर गीत है और प्रबंध काव्य है। इसमें राम सीता के विवाह का वर्णन किया गया है और इसका आधार वाल्मीकि रामायण को माना गया है। नेक्स्ट है रामचरित मानस, जो कि अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई में है और प्रबंध काव्य रूप है इसका। इसमें 7 कांडों में रामायण कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारी रचना है पार्वती मंगल, जो कि अवधी भाषा है जिसकी।
इसमें मंगल और हरि गीतिका का प्रयोग किया गया है और काव्य रूप प्रबंध है। इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। इसका आधार कालिदास का जो ग्रंथ है कुमार संभव, उसको माना गया है। नेक्स्ट है कृष्ण गीतावली, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है और पद का इसमें प्रयोग किया गया है और गीति काव्य मुक्तक है। इसमें भगवान का लोक रंजक रूप प्रस्तुत किया गया है। लोक रंजक यानी कि संसार को मनोरंजन का रूप प्रदान करने वाला। इसमें कृष्ण का बाल चरित, गोपिका प्रेम, मथुरा गमन, भ्रमर गीत आदि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कृष्ण गीतावली, जो कि ब्रज भाषा में है। पदों का इसमें प्रयोग किया गया है। गीति काव्य मुक्तक है। इसमें भी राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नहीं हास परिहास करते सीता के साथ हिंडोल आदि का वर्णन किया गया है। राम गीतावली या पदावली रामायण नाम से भी यह ग्रंथ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा विनय पत्रिका, जो कि ब्रज में है और पदों का इसमें प्रयोग है। गीति काव्य मुक्तक है। तुलसीदास जी ने इसे आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। इसे राम विनयावली भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोहावली, जो कि ब्रज भाषा में है। दोहा, सोरठा आदि का प्रयोग है और यह मुक्तक काव्य है। इसमें नीति भक्ति आदि की चर्चा की गई है। नेक्स्ट रचना है वर्वे रामायण, जो अवधि में है और वर्वे इसका इसमें प्रयोग है, मुक्तक है। इसमें रहीम के बरवे नायिका भेद से प्रभावित है यह ग्रंथ और इसमें मंगलाचरण नहीं 7 सर्ग हैं। 7 सर्ग का इसमें प्रयोग किया गया है। कवितावली या हनुमान बाहुक, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें कविता, छप्पे आदि का प्रयोग किया गया है। मुक्तक इसका प्रकार है। 7 कांड में रामायण कथा है। इसमें उत्तराखंड में काशी की महामारी का वर्णन किया गया है। हनुमान बाहुक इसी का नाम है। हनुमान बाहुक इसी का भाग मानी जाती है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को शुक्ल जी ने लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है और इसमें यानी कि रामचरितमानस में 4 घाटों का भी उन्होंने वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 राजघाट, नंबर 2 पन घाट, नंबर 3 पंचायती घाट और नंबर 4 गोघाट। अब हम एक एक के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे राजघाट है, यह विशेष जनों के लिए उपलब्ध है। इसे ज्ञान घाट भी कहा गया है। इसका आशय शिव पार्वती संवाद से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है पनघाट। पनघाट सती स्त्रियों के लिए है और पनघट का विशेष अर्थ है प्रणपूर्ण, यानी जो सती स्त्री जो पराये पुरुष की छाया भी स्पर्श न करे। इसे उपासना घाट भी कहा गया है। इसका आशय है काकभुसुंडी गरुड़ संवाद से है। दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि कौन से घाट का संबंध किससे है और उसका आशय क्या है। तो इन जो घाट, ये जो घाट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इनसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा घाट किस से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है पंचायती घाट। पंचायती घाट जन साधारण के लिए उपलब्ध है और इसे कर्म घाट कहा गया है। इसका आशय है यज्ञ वलक्य भारद्वाज संवाद से है। नेक्स्ट हमारा है गोघाट। गोघाट दीनहीन सबके लिए उपलब्ध है। जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अपनी भक्ति को प्रदर्शित भी किया है। इसे दैन्य घाट या प्रपत्ति घाट कहा गया है। इसका आशय तुलसी सकल मानस संवाद से है। अर्थात तुलसीदास जी ने भी अपनी भक्ति को दैन्य घाट
रूपी भक्ति ही माना है। वो प्रभु के सामने अपनी दीन अवस्था रूपी भक्ति करना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू दोस्तों।